हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टेट ऐप पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए आज का वीडियो कर लेते हैं यहाँ पर स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरकाशी व तिब्बत के मध्य स्थित दर्रा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर से काफ़ी बार क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं, तो देख लीजिए आप। उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य जो है दर्रा, इसका नाम हो गया आपका नीलंग दर्रा। लेकिन एक यहीं पर एक क्वेश्चन और बन सकता है। देखो दोस्तों, उत्तरकाशी से तिब्बत के मध्य एक संकरा मार्ग है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये दो दर्रे हैं, नाम नोट कर लेना यहीं पर। एक है आपका मुलिंगला, दूसरा है आपका सांग चोकला। ये दोनों ही क्वेश्चन बने हैं। ये भी क्या है, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में क्या है, संकरा मार्ग ये जाता है। ये है आपके मुलिंगला और सांग चोकला। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, उत्तरकाशी व चमोली के मध्य स्थित दर्रा है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों। ये है आपका यहाँ पर कालिंदी दर्रा। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप यहाँ पर याद कर लेना। आगे चल, अब देखो इसी में हाँ एक और नोट कर लो आप। उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच पूछ लेंगे कौन सा दर्रा है, इसका नाम हो गया आपका श्रृंग कंठ दर्रा। ये भी काफ़ी रिपीटेड है। देखो दोस्तों, ये मान के चलो आप, एक जनपद से दूसरा राज्य कवर हो रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रा है। उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य है आपका श्रृंगकंठ दर्रा। और कभी ऊंचाई भी पूछ लें, देखो ये है आपका 1500 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। कॉमन पीकॉक को किस वर्ष राज्य तितली घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरी डेट ही आएगी एग्जाम में, 7 नवंबर 2016। इसी का दूसरा नाम क्या है यहाँ पर, लोग मोर। अगर कहीं पर एग्जाम में लोग मोर आ गया तो यार कंफ्यूज नहीं होना है। इसी का नाम क्या है यहाँ पर, लोग मोर। अब बात कर लेते हैं कॉमन पीकॉक किस ऊंचाई में मिलती है। तो दोस्तों देखो, हिमालयी क्षेत्रों में मिलेगी। ये है आपकी 7000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर क्या राज्य तितली, नाम है कॉमन पीकॉक। बात करेंगे इसके हम साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम की, तो ये है दोस्तों यहाँ पर पेपिलियो बाइनर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया गया है, याद कर लेना आप। पेपिलियो बाइनर ये है आपका साइंटिफिक नेम किसका, कॉमन पीकॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं यार, बताओ लिम्बा बुक में इसको यहाँ पर भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब किस वर्ष दिया है? ये है आपका 1996 में। इस फैक्ट को भी कर लेना नोट। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहीं से रिलेटेड क्या होता है, बटरफ्लाई पार्क की स्थापना की जाती है। कब की जाती है पूछ लेंगे, 2016 में। कहाँ पर, देहरादून के लच्छीवाला में। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, मंजियाली का सूर्य मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, डायरेक्टली जगह नहीं पूछ के क्या हो रहा है, अब या तो उनका नदी तट पूछ रहे हैं या फिर उसके आसपास जो इंपॉर्टेंट ब्लॉक है या फिर गांव है उसका नाम पूछा जा रहा है। तो देख लो, मंजियाली का सूर्य मंदिर ये है आपका कमल नदी के तट पर, जनपद है उत्तरकाशी में। इस मंदिर की शैली पूछ लेंगे, ये है आपका पुष्पक शैली में निर्मित। तो 3 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, आराम से इसको आप कर लेना याद। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर बछेंद्री पाल को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बनते रहते हैं इनसे क्वेश्चंस। तो इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है यहाँ पर 1986 में। बात करेंगे बछेंद्री पाल जी के जन्म की। देखिए जन्म कब होता है, ये भी क्वेश्चन बना है, 1954 उत्तरकाशी जनपद में होता है। प्रॉपर गांव की तरफ चले जाओ, ये है आपका नाकुरी गांव। इंपॉर्टेंट ये भी फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ से निकल के आएगा, इनके अवार्ड्स से ही आना है। पहले ये याद कर लो, एवरेस्ट कब आरोहण किया या फिर फतह किया, पूरी डेट आती है एग्जाम में। 24 मई 1984 को क्या करते हैं, एवरेस्ट को फतह। और इसी में क्या नोट कर लो, 1984 में ही क्या मिल जाता है दोस्तों, यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार। एवरेस्ट फतह 24 मई 1984 और पद्मश्री भी मिला है कब, 1984। बाकी देखो, ये अर्जुन अवार्ड है 84 के 1 साल के बाद चले जाओ, 1986 में मिल गया है अर्जुन अवार्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है इनको, क्या नाम है, पद्म भूषण। किस वर्ष मिला है दोस्तों, 2019 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड वीरांगना लक्ष्मी बाई अवार्ड पूछ लेंगे, कब मिला है,
ये है 2014। एक थोड़ा सा दिमाग में रख लो, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर दिया गया था 2014 में। नाम है वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान। आगे चलते हैं, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में किस वर्ष शामिल किया गया? बढ़िया है क्वेश्चन, बन सकता है 1825 में। चलिए चलते हैं आगे। अब आगे चलने से पहले दोस्तों देखो, पिछला एक वीडियो किया था जिसमें एमसीक्यूज कवर किए थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 था जिसमें पूछा गया था कि यहाँ पर गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के तट पर है। तो दोस्तों देखो गलतियां हो जाती हैं, मैंने वहाँ पर क्या बोल दिया गलती से गौला, तो वो गौला नहीं है, वो है आपका कोसी नदी। देखो दोस्तों उसी वीडियो का पहला अगर आप कमेंट चेक करोगे तो मैंने वहाँ पर गलती को पिन किया हुआ है, मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है कोसी नदी। गलती के लिए क्षमा करें। तो दोस्तों देखो एरर हो जाते हैं, सभी से होते हैं, आपसे भी होते होंगे, हमसे भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो दोस्तों इसके लिए क्या है, थोड़ा सा समझ आते हैं आप सभी से। कुछ भी गलती हो दोस्तों एक बार आप कमेंट बॉक्स में देख लिया कीजिए, मैं वहाँ पर कमेंट पिन कर देता हूँ। तो चलिए चलते हैं आगे। एफआरआई के मुख्य भवन का उद्घाटन कब हुआ? इम्पोर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आते हैं। तो देखिए दोस्तों मुख्य भवन का पूछा गया है, ये है आपका 1929 में। अब बात करेंगे हम यहाँ पर एफआरआई के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस निकल के आते हैं, इनको करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कवर। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस निकल के आएंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या निकल के आता है, ये क्या है आपका देश का प्रथम वन विद्यालय है जिसकी स्थापना कब होती है? 1878। अलग से करना नोट, 1878 किस नाम से होती है? ये होती है आपकी यहाँ पर फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से। अच्छे से सुन लीजिए, भारत का प्रथम वन विद्यालय 1878, नाम होता है गठन किसके नाम से? फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1878 में हो गया है गठन। थोड़ा सा आगे चलते हैं, कब? 1884। इसमें क्या होता है, नाम परिवर्तित करके रखते हैं, क्या? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। अच्छे से सुन लो, पूछ लेंगे इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कब नाम रखा गया है? आंसर करेंगे आप 1884 में। आई होप यहां तक हो गया होगा आपको क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट निकल के आएगी 1906। अब इस 1906 में क्या किया है दोस्तों, ये क्या है यहाँ पर? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका नाम रखा गया क्या? IFRI इसको नाम दिया गया। और आज़ादी के बाद इसका क्या नाम कर दिया गया था यहाँ पर? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। बिल्कुल याद कर लो, IFRI नाम 1906। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बिल्कुल बनते रहता है। नेक्स्ट देखो मुख्य भवन का देख लिया हमने, 1929 में होता है क्या? शुभारंभ। नेक्स्ट इसका जो दोस्तों मुख्य गेट है, इसका नाम नोट कर लो, क्या नाम है यहाँ पर? ये है यहाँ पर ब्रेंडिस गेट। अब ये ब्रेंडिस क्या है दोस्तों, सभी को पता होगा, जो प्रथम वन महानिरीक्षक किसको नियुक्त किया था यहाँ पर? डिट्रिच ब्रेंडिस को। तो इस फैक्ट को भी कर लेना आप यहाँ पर याद। एक नेक्स्ट जो लास्ट यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, शायद 4 से 5 साल पहले एक एग्जाम में पूछ लिया गया था कि यहाँ पर राष्ट्रपति ने एफआरआई परिसर में साल का वृक्ष किस वर्ष लगाया था? आंसर नोट कर लेना 1956 में। चलिए चलते हैं आगे। फिलहाल नेक्स्ट, उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना हुई, तो ये होती है दोस्तों 24 फरवरी वर्ष 2010। कहाँ पर? देहरादून जनपद में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं पर याद कर लेना, देहरादून से मसूरी सड़क मार्ग का निर्माण कब हुआ? तो ये होता है 1920। देखो दोस्तों ये जो सड़क मार्ग हैं, इनसे मान के चलना बिल्कुल क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं एग्जाम में। चलिए चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है बर्मा कल्पानी ग्लेशियर स्थित है। तो देखो 2 ग्लेशियर कवर किए हैं, दोनों ही हैं चमोली। नेक्स्ट हाथी पर्वत, देवस्थान पर्वत, गौरी पर्वत, तो ये तीनों ही हैं आपके चमोली जनपद में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किन पर्वतों के मध्य स्थित है? तो पिछले वीडियो में फूलों की घाटी को एकदम डिटेल में किया हुआ है डिस्कस, तो नोट कर लीजिए। नर एवं गंधमादन पर्वत के मध्य है क्या? फूलों की घाटी। और इसी में मान के चलो एक नदी बहती है, नाम है यहाँ पर पुष्पावती
नदी, इसको भी कर लेना याद। आगे चलते हैं। गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन नामक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वर्ष पूछा गया है क्वेश्चन में 1921। ये गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन की स्थापना कहाँ पर होती है? श्रीनगर में। किसके द्वारा? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के द्वारा। तो 3 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, कर लेना याद। नेक्स्ट, अनिकेत समाचार पत्र निकलता है, तो ये निकलता है फ्रेंड्स रुद्रप्रयाग से। किस वर्ष से? 1977। आगे चलते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट को राष्ट्रपति द्वारा कलर कब प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1961 में। आगे चलते हैं। ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये होती है दोस्तों 1942 में। किसके द्वारा पूछ लेंगे? देवकी नंदन जी और भागीरथ पांडे जी के द्वारा। कहाँ पर हुई है? ताड़ी खेत में। आगे चलो, अब देखो इसी डेट से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किया है। देश सेवक संघ की स्थापना कब हुई पूछेंगे? 1942 में। कहाँ पर हुई पूछेंगे? अल्मोड़ा जनपद में। किसके द्वारा की गई? मालती देवी जी के द्वारा। आगे चलते हैं। अब 3 से 4 ली हैं पुस्तक, इनको भी करो फटाफट कवर। पहला, कत्यूर का इतिहास लिखा गया है रामदत्त तिवारी जी के द्वारा। नेक्स्ट, रिपीटेड पुस्तक है हिमालय दर्शन, लेखक हो गए दिगंबर दत्त थपलियाल जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हमारे नायक पुस्तक, तो इसके लेखक हैं दोस्तों विजेंद्र रावत जी। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग तरीके से याद करना इसको। आखिर क्या हुआ पुस्तक और उस चिड़िया का नाम, ये क्या है? उपन्यास है। दोनों के ही लेखक हैं आपके पंकज बिष्ट जी। उस चिड़िया का नाम अलग से नोट कर लो, उपन्यास। आगे चलो। नेक्स्ट है दोस्तों थाला बुग्याल, जौहार बुग्याल, रहाली बुग्याल, ये तीनों ही हैं आपके पिथौरागढ़ जनपद में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर मनगी बुग्याल, खाम बुग्याल और मटिया बुग्याल और बर्मी बुग्याल। तो ये चारों ही बुग्याल हैं रुद्रप्रयाग जनपद में। चारों अलग अलग करके याद करना। नेक्स्ट, पुंग बुग्याल, लक्ष्मी वन बुग्याल, कुंवारी बुग्याल और कैला बुग्याल। इस कैला में ये याद कर लो, क्वेश्चन ऐसे बना था कि बताओ भैया बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा बुग्याल फैला है? आंसर करोगे कैला बुग्याल, और जनपद है आपका कौन सा? चमोली जनपद। आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, पताका पत्रिका संपादन किसने किया? शोभन सिंह जीना जी के द्वारा। नेक्स्ट, उत्थान पत्रिका का संपादन ये किया गया दोस्तों किसके द्वारा? हीरा बल्लभ जोशी जी। नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। हृदय मासिक पत्रिका तो संपादन किया गया है महेशानंद थपलियाल जी के द्वारा। कब से आता था? 1925। कहाँ से पूछेंगे? पौड़ी गढ़वाल जनपद से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, सत्यवीर पत्र कहाँ से निकलता था? शायद एक बार बना है क्वेश्चन, ये निकलता था आपका टिहरी गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती की पीड़ अग्नि आंख कविता के लेखक हैं, दोनों अलग अलग हैं पुस्तक, दोनों के हैं आपके गिरीश तिवारी, उपनाम गिरदा। नेक्स्ट, गढ़वाली कवितावली के लेखक कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों आपके तारादत्त गैरोला जी। चलते हैं आगे। अब आगे कहाँ चलते हैं दोस्तों? ये वाला पार्ट हो जाता है आपका एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, एक शेयर आप सभी यहाँ पर जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।